अजय एक तेज तर्रार, गुस्सैल और जिद्दी युवक था। वो पढ़ा लिखा था, स्मार्ट भी था, लेकिन एक बात जो उसे औरों से अलग बनाती थी, वह पूरी तरह से नास्तिक था। उसका मानना था कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके लिए धर्म, प्रार्थना और विश्वास सिर्फ एक कमजोर लोगों का सहारा है। अजय अक्सर अपने मसीह दोस्तों के साथ बहस करता था। वह चर्च जाने वाले लोगों का मजाक उड़ाता था और उन पर हंसता था। ईश्वर में विश्वास रखने वाले पर कटाक्ष करता था और अजीबोगरीब पोस्ट डालकर धर्म को धोखा बताता था। उसके माता पिता मसीह पर विश्वास करते थे। माँ हर रोज प्रार्थना करती थी, लेकिन अजय हमेशा नाराज हो जाता था और कहता था, माँ ये सब प्रार्थना करना फालतू है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। अगर होता तो दुनिया में इतने दुख क्यों होते। माँ बस उसकी बात सुनकर मन ही मन प्रार्थना करती रहती थी, हे परमेश्वर, मेरे बेटे को सच्चाई का एहसास कराओ। एक दिन अजय अपने करीबी दोस्त विशाल के साथ दूसरे शहर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए निकला। सब कुछ सामान्य था। वे दोनों गाड़ी में गाने सुनते और हंसी मजाक करते जा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई और अजय बुरी तरह से घायल हो गया। विशाल को भी थोड़ी चोट आई, लेकिन वो होश में था। अजय को गहरी चोट लगी थी, इसलिए वह बेहोश हो गया। जब अजय होश में आया तो वह किसी और ही दुनिया में था। वो महसूस कर रहा था कि वह जमीन पर नहीं है। चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। इतनी तेज रोशनी थी कि उसकी आंख खुल नहीं रही थी। उसी पल एक गंभीर गूंजती हुई आवाज उसके कानों पर पड़ी। अजय, अजय, तू दूसरों को क्यों सताता है? तू क्यों घृणा करता है? तू क्यों मुझे नकारता है? अजय घबरा गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने डर से पूछा, कौन हो आप? ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? आवाज और भी गंभीर हो गई। मैं यीशु हूँ, जिसे तू झूठा कहता रहा, जिसे तूने कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब समय है कि तू सच्चाई को जाने। अजय घबरा गया। वो कुछ और पूछ पाता उससे पहले सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर था, मगर अब उसकी आंख की रोशनी जा चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट के कारण उसकी आंखों पर गंभीर असर हुआ है और फिलहाल वो देख नहीं सकता। यह सुनकर अजय टूट गया। वह जो दुनिया को तर्क और तकरार से जीतना चाहता था, अब खुद ही खुद से हार गया था। अस्पताल में कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को मानते थे। वे वहां सेवा करने के लिए आते थे, खाना बांटना, मरीजों की मदद करना और जरूरत पड़ने पर प्रार्थना करना। वही लोग रोज अजय के लिए प्रार्थना करते थे और उसे दिलासा देते थे। पहले अजय उन्हें भी झिड़क देता था, कहता था, मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। उसे वो बात याद आने लगी जो उसने रोशनी में सुनी थी। उसकी जिंदगी की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसका अहंकार, घृणा, ताना कसना, दूसरे को नीचा दिखाना। 3 दिन बीत गए। वह पूरी तरह से चुप हो गया था। न बहस करता था, न विरोध। बस अपने मन में सोचता था, क्या सचमुच ईश्वर है? क्या वह वही थे जिनकी आवाज मैंने सुनी थी? तीसरे दिन शाम को वो लोग फिर से अजय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने हाथ थामा और दया, प्रेम और चंगाई की प्रार्थना की। और उसी पल अजय की आंख से कुछ गर्म आंसू निकले। उसके भीतर से जैसे कोई जंजीर टूटा हो। थोड़ी देर बाद जब अजय ने आंखें खोली तो उसने देखा हल्का हल्का दृश्य साफ हो रहा है। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा जल्दी संभव नहीं था। पर अजय अब जान चुका था कि वह एक चमत्कार था, एक ईश्वरी कृपा। उस पल के बाद अजय फिर कभी वह अजय नहीं रहा। उसके जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। वो उस अस्पताल में कुछ दिन और रुका, सेवा करने वालों के साथ समय बिताया, उनके विश्वास और प्रेम को समझा। धीरे धीरे उसके दिल से नफरत की जगह प्रेम ने ले ली। जहाँ पहले तर्क था, वहाँ अभी शांति और समर्पण था। अजय ने खुद को नया नाम दिया, विजय। वो कहता है, अब मैं विजय हूँ, क्योंकि मैंने अपने भीतर की घृणा, अभिमान और अहंकार पर विजय पा ली है। अब विजय चर्च में जाता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और लोगों को प्रेरित करता है। उसने सोशल मीडिया पर भी अपना रुख बदला। अब वह नफरत नहीं
बल्कि प्रेम, क्षमा और ईश्वर के प्रेम की बातें करता है। वह बार बार कहता है, परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। उनका प्रेम हर इंसान के लिए है, चाहे वो कैसा भी हो। मैं बदल गया क्योंकि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की। अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। प्रभु यीशु की महिमा सदैव हो।